Singing to the Lord, we are singing in the sunshine. Lift up your hearts for your singing to God. Hand in everyone we are walking, walking. Black and white and brown together, walking, walking. Singing new songs now, living new lives. Building new pictures, walking with a smile. When you are walking with the Lord, we are walking in the morning. Lift up your heart for your walking with God. Singing to the Lord, we are singing in the sunshine. Lift up your hearts for your singing to God. Because we got darshana of Jangal Wale Baba, and he advised us very valuable thoughts, and all of we are today give promise to run Swamiji's thoughts, and he bless us and advise us in every problem of our life, and all the staff and students, we are very happy to take darshan of Jangal Wale Baba and their advice. मेरी कुरी थोड़ी सी पढ़ करके बड़ी हो जाती है, प्राइमरी के बाद वो पढ़ने के लिए आगे चली जाती है, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो उसने कहा कि मेरे को पढ़ करके आगे बढ़ना है। मम्मी पापा से, माता पिता से कहती है कि मुझे पढ़ने के लिए पेरिस जाना है। तब उनके माँ बाप रोने लगे, मेरी लड़की इतनी अच्छी है और इतने पढ़ना चाहती है। प्यारे बच्चों, अपने आप को कमजोर नहीं समझना, अपने आप को अबला नहीं समझना, अब अपने आप को शक्तिहीन नहीं समझना। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ो और देश समाज में, राष्ट्र निर्माण में योगदान दो। प्यारे बच्चों, मैं आशीर्वाद देने के लिए आया आप लोगों के लिए। अपने माँ बाप को स्थिति को देखो। मेरी कुरी ने छोटी होने के बाद भी अपने माँ बाप से कह दिया मेरे को पढ़ना है, पेरिस जाना है पढ़ने के लिए। उस समय माँ बाप कहने लगे हमारे पास पढ़ाने की क्षमता नहीं है। तब उस लड़की ने रोया और उन्हें कह दिया तेरी बड़ी लड़की बहन प्रोन्या पढ़ करके डॉक्टर बनना चाहती है, उसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो तुम्हें कहाँ से पढ़ाएंगे। इस बात को देख करके वह मेरी कुरी रोने लगती है और इतने विवल हो जाती है और सुबह रात में सो जाती है और सुबह उठ करके माँ बाप को कह देती है पैर छू करके अब चिंता नहीं करना, मैं आपका हर समस्या का समाधान करूंगी। मैं अपने बड़ी बहन को प्रोन्या को डॉक्टर बनाऊंगी और मैं भी पढ़ करके बड़े इंसान अच्छे काम करूंगी। इस प्रकार सुनने के बाद माँ बाप पूछते बेटा तू क्या करोगी। अब मेरे से पूछ मत पूछो मैं क्या करूंगी। और दूसरे दिन से वह दूसरों का काम करना प्रारंभ कर देती है। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन मांजना आदि काम करके प्यारे बच्चों, और साल भर मम्मी पापा मना करने के बाद भी नहीं मानती है और वह पैसे कमाती है और अपने बड़ी बहन को पढ़ने के लिए पेरिस भेजती है। और जब तक वह डॉक्टर नहीं बनते तब तक दूसरों का काम करते हैं, प्यारे बच्चों याद रखना। और इसके बाद स्वयं पढ़ना प्रारंभ करती है। अपने बड़ी बहन को डॉक्टर बनाने के बाद प्यारे बच्चों माँ बाप से पैसा नहीं मांगती है, बड़ी बहन से पैसा नहीं मांगती। डॉक्टर बनने के बाद भी वह स्वयं परिश्रम करती है, नौकरी करती है और सर्विस करके भी पैसे कमाती है और स्वयं पढ़ती है। और पढ़ करके आगे जा कर के मारिया वही मेरी कुरी बन जाती है प्यारे बच्चों। और उनके लिए विश्व के सबसे बड़ा नोबल पारितोषिक, दो नोबल पारितोषिक प्राप्त कर ले उस बच्चे ने। याद करो बच्चों, आप भी ये सारे काम कर सकते हो। हम छोटे नहीं हैं, हमारे अंदर सारे शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों को प्रस्फुटित करने के लिए, उन शक्तियों को, तुम्हारे अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देने आया हूँ, आपको वरदान देने आया हूँ। प्यारे बच्चों आगे बढ़ो और सबका कल्याण करो, स्वयं का कल्याण करो। पीछे नहीं हटना, कभी नहीं डरना। लड़की होने के बावजूद भी, लड़का होने के बाद भी गरीबी से कभी डरना नहीं है, प्रतिकूलता से घबराना नहीं है। प्रतिकूलता में सफल किया हासिलता बहुत अधिक सुख देती है। अनुकूलता में, सुविधा में जो सफलता हासिल की जाती है उससे सुख इतना नहीं मिलता जितना प्रतिकूलता से हासिल करने पर मिलती है। प्यारे बच्चों आज संकल्प करो हमें क्या बनना है। हमें डॉक्टर बनना है, क्या इंजीनियर बनना है, क्या कलेक्टर बनना है, क्या IAS बनना है, क्या IPS बनना है, क्या IIT करना है, और
किस प्रकार के क्षेत्र के सामाजिक काम करना है, राजनीति काम करना है, समाज निर्माण करना है, कौन सा काम करना और क्यों करना, क्या शिक्षक बनना है, क्या राष्ट्रपति बनना है, क्या सीएम बनना है, क्या पीएम बनना है। मैं आपको जो बनना चाहते हैं वो सबके लिए आशीर्वाद दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहले अपने टारगेट को सामने रखो, मेरे को ये बनना है। और प्यारे बच्चों याद रखना, एक बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो भी बनना, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना, लेकिन छोटे मोटे नहीं बनना, दुनिया के नंबर 1 बनना, याद रखना। डॉक्टर भी बनना है, सिर्फ येरे गेरे नहीं बनना है, दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर बनना। जो डॉक्टर आज तक जो काम नहीं किए वो काम हम करेंगे। वैदिक क्षेत्र में, वैदिकीय क्षेत्र में जो काम आज तक नहीं हो पाया वो काम हम करेंगे। इस भावना के साथ डॉक्टर बनना। कलेक्टर बनेंगे, संपूर्ण विश्व हमको देख सके, ऐसे काम करूंगा। इंजीनियर बनेंगे तो ऐसे बनाओ, विश्वस्तरीय को सामने रखना, लेकिन विश्वस्तरीय से भी 1000 गुना अच्छा काम करके रखूंगा। ये भावना रखो प्यारे बच्चों। मैं आपको बात कह रहा हूं प्यारे बच्चों, किसी का नकल नहीं करना, नंबर 1 बनना। जो नंबर 1 बनना चाहता है वह दुनिया में किसी का नकल नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतने ग्रंथों को लिख डाला हूं। जस्टिस एंड मॉरलिटी, आज हमारे देश के सारे न्यायिक तंत्र को, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध है। मैं LLB नहीं किया हूँ, मैं जस्टिस नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन सब लोग कहते हैं कि आपने ऐसी किताब कैसे लिखी। मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, अभी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी अभी पुस्तक छपने वाली है प्यारे बच्चों। पूरा विश्व स्तब्ध है, अनेक साहित्य है, अनेक प्रकार की साधना है, अनेक प्रकार की सोच है। मैं कह रहा हूँ कि आप दुनिया को नंबर 1 बनना चाहते हैं क्या? बोलो। कलेक्टर बनना है तो हम दुनिया को नंबर 1 बना, डॉक्टर बनूंगा तो दुनिया का नंबर 1 बनूंगा, और कुछ भी बने, IAS IPS जो भी बने, दुनिया के नंबर 1 बनेंगे। येरे गेरे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं बनेंगे। अभी से उसको सामने रख करके पढ़ना प्रारंभ करना। दुनिया का नंबर 1 कौन बनता है? जो दूसरों को नकल नहीं करता वो दुनिया का नंबर 1 बनता है। जो दूसरों का नकल नहीं करता वो दुनिया का नंबर 1 बनता। जो दूसरों का नकल करता वो दूसरे नंबर पर ही रहता। आज मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों के लिए, महात्मा गांधी जी कौन है? राष्ट्रपति क्या राष्ट्रपिता? राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में अंतर क्या है? राष्ट्र एक शब्द है, पति और पिता में अंतर है। त में जो ई की मात्रा लगी वो पी में लगा देंगे तो पिता हो जाएंगे, और पी में जो ई की मात्रा लगी है त में लगा देंगे तो पति हो जाएंगे। मात्र अंतर इतना ही है, लेकिन भावों में और साधना में जमीन आसमान के अंतर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे देश में कितने राष्ट्रपति हुए हैं, कितने राष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपिता एक ही बने हैं, कोई भी दूसरा नहीं बन पाया। प्यारे बच्चों याद रखना, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति बनना बहुत आसान है प्यारे बच्चों, लेकिन राष्ट्रपिता बनना बहुत कठिन है। एक ही है, एक ही रहेगा। इसी प्रकार मैं बोल रहा था, महात्मा गांधी जी जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, और उस समय जब इंस्पेक्शन के अफसर लोग आते हैं, उस समय गुजरात में वो जब स्कूल में पढ़ रहे थे, इंस्पेक्शन के समय में अफसर आते हैं, और उन्होंने आकर के उन्हें एक बात कह दी कि उन्होंने एक कैपिटल शब्द दे दिया और कह दिया सभी बच्चों को कैपिटल शब्द लिखना, स्पेलिंग लिखना है। और सारे बच्चे लिख रहे थे, लेकिन शिक्षक घबरा रहे थे, क्या होगा, कौन गलती करेगा क्या मालूम। वह अंदर जाकर के देख रहे थे सबको घूम घूम करके, और उसी समय देखा कि मोहनदास जो था वो क्या कर रहा था, कैपिटल शब्द को, स्पेलिंग को गलत लिख रहा था। उसी समय शिक्षक ने धीरे से पैर की अंगूठा से उनको इशारा कर दिया, तो तुम्हारा स्पेलिंग गलत हो रहा है, सामने वालों को देख कर लिखो। सर ने कहा कि तुम्हारा स्पेलिंग गलत हो रही है, तुम क्या करो, सामने वालों को देख कर लिखो। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी वो काम नहीं किया, सब लोग पास हो गए। लेकिन जब उन्होंने दिखाया, उन्होंने अफसर ने कहा तुम्हारा स्पेलिंग गलत है, वो चले जाते हैं। चले जाने के बाद शिक्षक पूछते हैं, मैंने तुमको बोल दिया था तुम्हारा स्पेलिंग गलत है, सामने को देख करके लिखो, तुमने क्यों नहीं लिखा? तब उस समय छोटा सा बालक मोहनदास करमचंद गांधी तबाक से शिक्षक को उत्तर देते हैं, सर दूसरों का नकल करके हम नंबर तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ा सकते, इसलिए मैंने नहीं किया। तुम्हें दुनिया का नंबर 1 बनना है तो दूसरों का नकल नहीं करना, नया मार्ग का निर्माण करना, अपनी उच्चा शक्ति को कभी कम नहीं होने देना, और अपने साहस और शूरता को कभी समाप्त नहीं होने देना, अपने समझदारी को बना के रखना। कितने भी समस्या हो तुम कभी डरना नहीं है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। प्यारे बच्चों याद रखना,
समय बहुत कम है, ऐसा निकल जाता है समय। मैंने बोल रहा हूँ, पढ़ने का टिप्स भी दे रहा हूँ। 100% नंबर लाना चाहती हूँ, मैंने पढ़ना है तो क्या बनना है इसको सामने रखो, और कैसे बनना है। सामान्य नहीं बनना है प्यारे बच्चों, सिर्फ पैसे और सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ना है, समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए पढ़ना है, दुनिया के नंबर 1 के बनने के लिए पढ़ना है। आज संकल्प करो मेरे सामने, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा और दुनिया के नंबर 1 बन के दिखाऊंगा। कभी माँ बाप के लाड प्यार से भी प्रभावित नहीं होना, ज्यादा सुविधा नहीं लेना और इधर की बातों में नहीं उलझना, मोबाइल और मित्र में उलझ करके प्यारे बच्चों नहीं रहना। तुम्हारा शैक्षणिक जीवन के एक एक दिन, एक एक क्षण अनमोल है। इस समय तुम चूक जाओगे, पिछड़ जाओगे, तुम्हें जीवन पर्यंत पश्चाताप होगा। एक एक क्षण कीमती है। खेल कूद में नहीं, सिर्फ टीवी देखते समय बर्बाद नहीं करना। महाराज टीवी देखे कि नहीं देखे, खेले कूदे के नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, मेरा आशीर्वाद है। खेलो कूदो और आपके 3 बातें याद रखना, अच्छे से भोजन करना है, अच्छे से नींद लेना है और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है और पढ़ाई अच्छे से करना है। इसको याद रखना। हम टीवी देखे क्या नहीं देखे, खेले कूदे क्या नहीं, लेकिन मैं कहूँगा खेलने के लिए मना नहीं करूँगा, तुम्हें टीवी देखने के लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन आज की पढ़ाई आज पूरे करना, फिर बाद में टीवी देखना, फिर बाद में क्या करना, मस्ती करना, फिर बाद में खेलकूद करना। लेकिन खेलकूद के कारण, टीवी के कारण अपनी पढ़ाई को गौन नहीं करना। प्यारे बच्चों, आज की पढ़ाई कल के लिए छोड़ोगे, कल की दूसरे दिन के लिए छोड़ोगे, पढ़ाई बढ़ती जाएगी और तुम सफल नहीं हो पाओगे। परीक्षा के समय तुम हड़बड़ा जाओगे। आज की पढ़ाई आज पूरे करना, आज की पढ़ाई तुम्हें दोबारा पढ़ना न पड़े ऐसे पढ़ना, आज की पढ़ाई को दोबारा पुस्तक खोल करके पढ़ना न पड़े ऐसे पढ़ना। मैं बोल रहा था आप लोगों के लिए, मैं पढ़ता नहीं था, सिर्फ जो सुन के जाता था उसी पर पास होता था। लेकिन जब सर पढ़ाते थे उस समय इधर उधर कभी नहीं देखता था। यदि कोई ऐसा करता तो उनको छोड़ करके दूसरी जगह बैठ जाता था, क्योंकि समय की कमी रहती थी, घर में भी काम रहते थे। प्यारे बच्चों, ये सारी समस्या आपके सामने भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जैसे एक महान बनना है, राष्ट्र का नाम रोशन करना है, समाज का नाम रोशन करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। याद रखना कि कुछ बन के दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, दुनिया के नंबर 1 बनेंगे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कलेक्टर बने। बंधुओं, सभी धर्म हम लोगों के लिए प्रेम से रहना सिखाते हैं, प्राणी मात्र से प्रेम करना सिखाते हैं। कोई भी धर्म किसी से भी नफरत करना नहीं सिखाता। प्यारे बच्चों, याद रखना, मुगल नेताओं के, उग्रों के, आतंकवादियों के बंदूक के नोक से गोली सीधे को डर नहीं है। उन्हें समाज सेवा से राष्ट्र निर्माण शिक्षण का है। याद रखना, अच्छे काम करने वालों को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटना और अपने आचार विचार और खान पान को अच्छा रखना। हाँ, साथ से जीवन जीना और गरीबी कुछ काम नहीं करेगी। हमारी इच्छा शक्ति रहेगी तो अच्छे समाज सेवक बन सकती हो और दुनिया को आकर्षित कर सकती हो, दुनिया में आदर प्रस्तुत कर सकती हो, तो दुनिया तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो सकती है। आज यह जंगल वाले बाबा का यहाँ आना बहुत ही खास है। और विद्यार्थी के जीवन कैसा होता है, विद्यार्थी के जीवन में कैसे पढ़ना चाहिए और विद्यार्थी जीवन में धर्म को सभी एकता से निभाना चाहिए, विद्यार्थी अपना मन लगाकर कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से टाइम में पढ़ना चाहिए, यह सब तत्व इन्होंने कहा और इसको हम सभी पालन करेंगे। और हमारी नेहरू मेमोरियल हाई स्कूल बीड़ी, खानापुर तालुक, जिला बेलगाम, कर्नाटका स्टेट, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें जंगल वाले बाबा जैसे इनका दर्शन हुआ, मार्गदर्शन मिला। जिसने भी आपके कदमों में सर झुकाया है, मेरे चिन्ह में गुरुवर आपने मन में बसाया है। हे गुरुवर, आपके कदमों में करता हूँ फरियाद में, सारे जहान ठुकराया तो आया तेरे पास में। करुणा का सागर तू, दया का भंडार है, माँ की ममता तू ही पिता का प्यार है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, जय गुरुदेव। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, जिनमें सागर जी हमेशा मेरे साथ रहे, जिनमें सागर जी हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे
जी हमेशा मेरे साथ रहे, चिन्मय सागर जी हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे। मेरे गुरु जी हमेशा मेरे पास रहे, मेरे गुरु जी हमेशा मेरे पास रहे। चिन्मय सागर जी हमेशा मेरे साथ रहे। हे गुरुवर, जिसने भी तेरा नाम ही लिया है, आपने उसका सारा घर भर दिया है। भटके को दिखाई राह सतपथ पर चलाया है। उजड़ी हुई दुनिया तूने फिर से बसाया है। मेरी नैया बीच में किनारा चाहिए। हे जंगल वाले बाबा, मुझे इतना सहारा चाहिए। ओ अंधेरों में जैसे चिराग रहे, जय गुरुदेव। ओ अंधेरों में जैसे चिराग रहे। चिन्मय सागर जी हमेशा मेरे साथ रहे, चिन्मय सागर जी हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे। मेरे गुरु जी हमेशा मेरे पास रहे, मेरे गुरु जी हमेशा मेरे पास रहे। चिन्मय सागर जी हमेशा मेरे साथ